हाय फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको होम टैब के बारे में बताऊंगा। होम टैब में क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सेल में सबसे पहले जो ये टैब्स होते हैं, टैब में वहाँ पे पहला टैब है हमारा होम टैब। होम टैब में क्या है, सबसे पहले होम टैब में हम यहाँ पे देखेंगे क्लिक बोर्ड में। तो यहाँ पे देखेंगे कि हम सीधे के सीधे हम यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला है कि पेस्ट का हमारे पास एक आइकन दिखाया गया है कि पेस्ट का आइकन यहाँ पे कैसे होगा। जैसे मैं यहाँ पे मैंने अगर लिखा, अपने चैनल का नाम लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मैं देखूंगा यहाँ पे पेस्ट में मैंने जाते ही यहाँ पे सारे आइकन ओपन हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है पेस्ट फॉर्मूला, पेस्ट वैल्यू। इसी जो ये जो मैंने लिखा है इजी लेसन्स, ये इसको हम कैसे पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एक हम नंबर एक है, हम ये पेस्ट कर दें सीधे। एक हम पेस्ट फॉर्मूला करें, यहाँ जो फॉर्मूला भी है वो भी पेस्ट हो। पेस्ट एक वैल्यू कर दे कि जैसे कि पेस्ट में कोई भी चीज आए तो कोई भी चीज वहाँ पे सीधे पेस्ट हो जाए। नो बॉर्डर करने हैं हमने यहाँ पे पेस्ट में। ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करने में ये इसकी इसकी जो भी इसकी डिटेल्स है, ये वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। पेस्ट एज ए लिंक करना है हमें कोई भी चीज, और पेस्ट स्पेशल करना है या पेस्ट एज ए पिक्चर करना है, ठीक है। हाइप लिंक पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद है यहाँ पे कट का है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इजी लेसन है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कट करता हूँ, जो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स, तो मैं कट करता हूँ तो ये देखिए कट करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ था तो वो पूरी तरह से यहाँ पे कट हो गई, दूसरी जगह आ गया यहाँ पे, ठीक है। देन फिर है यहाँ पे कॉपी है। कॉपी के लिए क्या है कि हम कॉपी कैसे करेंगे, हम यहाँ पे ये चीज हमारे ऊपर है कि हम कॉपी कॉपी करने के लिए हमें क्या चीज दिखाई देता है, वो चीज हमारे लिए यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा कि हम किस हिसाब से कॉपी करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे है फॉर्मेट, फॉर्मेट पेंटर है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है जो मैं बताऊंगा आपको। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इस वर्ड को मैंने यहाँ पे जाके पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। ये इस टाइप से दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो आपको मैं यहाँ पे जाके ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। ये छोटा है इसका, इसकी विड्थ कम है, ये इसकी हाइट कम है, तो ये चीज, ठीक है। देन अब इसको मैं इसी इसी फॉर्मेट से, इसी फंक्शन से यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजेश, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ राजेश, ओके। देन मुझे यही फॉर्मेट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मैंने ये फॉर्मेट चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है। जी सेम फॉर्मेट यहाँ पे आ गया, जो मेरे फोन पहले यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे फॉन्ट, जो होम टैब के जो सेकंड थिंग है यहाँ पे, जो सेकंड सेकंड जो सेकंड सेकंड बॉक्स है, जो वो है फॉन्ट का। फॉन्ट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम इसका हम चेंज, इसका नाम जो है राजेश, इसका हम फॉन्ट चेंज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कोई भी फॉन्ट होगा तो यहाँ से फॉन्ट यहाँ पे हमने चेंज कर दिया है फॉन्ट, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे इसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे की साइज कैसी है, इसकी साइज यहाँ पे 18 है तो हम 18 को हम यहाँ पे जाके 8, यहाँ पे जाके हम कर लेंगे 5, ठीक है। देन ये हो गया 12, ये हो गया 8, ठीक है। देन अब ये हो गया हमारा, इसका हमने फॉन्ट है वो भी कम कर दिया, इसलिए हमने एक्चुअल उसमें दिया था। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जाके हम देखेंगे बोल्ड, जो मैंने आपको बताया था कंट्रोल के साथ भी प्रेस करके जो हम बोल्ड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे से हम बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके भी इसका हम जो फॉन्ट है इसका इस फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे से, ठीक है। तो अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल के साथ यू आ भी रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जाके हम बॉर्डर्स देखेंगे यहाँ पे, और ड्रॉ बॉर्डर देखेंगे। हम यहाँ पे बॉर्डर को हम यहाँ पे अगर देखेंगे कि बॉर्डर हम इस इतने इतने टाइप के हम यहाँ पे बॉर्डर हम यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे जाके हम अपने डेटा को, हमें जो भी डेटा हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बना देंगे बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जाके देखेंगे थीम कलर एंड यहाँ पे जाके स्टैंडर्ड कलर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी थीम कलर क्या है कि हम कोई भी थीम का कलर हम दे सकते हैं यहाँ पे। स्टैंडर्ड कलर में देखेंगे यहाँ पर से हम स्टैंडर्ड कलर, कोई भी स्टैंडर्ड कलर ले सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नो फिल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे नो फिल आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मोड
कलर ऑप्शन दे दिया गया है, तो मोर कलर यहाँ पर से हम यहाँ पर से स्टेशन ले लेंगे। कस्टम कलर में देना है तो कस्टम से हम यहाँ पे ले लेंगे, स्टैंडर्ड कलर से हम यहाँ पे से कोई भी कलर उठा सकते हैं, ठीक है, हमने ये ले लिया। और उसके बाद है एलिमेंट। एलिमेंट भी क्या क्या करेंगे, जैसे यही इजी लेसन है, आप देखिए कि इजी लेसन को देखते रहिए और मैं यहाँ से इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये किस हिसाब से चेंज हो रहा है यहाँ पे, ये चीज़ आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पे जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके कोई चीज़ देखूँ या कोई चीज़ लुक करूँ वहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे इस टाइप से चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा वहाँ पर से चेंज होने के लिए, पर यहाँ पे जाके इसका देखो, इसकी पूरी पूरी मूवमेंट हो रही है इसकी, जैसे यहाँ पे है एलिमेंट। अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज़ है, हम इसे हम कैसे भी हम ड्रॉप डाउन वो कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका चेंज कर सकते हैं कि जैसे वर्टिकल लाए हमसे, हॉरिजॉन्टल लाए हम इसे, इस टाइप से यहाँ पे से क्लॉकवाइज लाए या एंटी क्लॉकवाइज लाए, तो ये चीज़ हम यहाँ पे जाके हम इसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे wrap text। अब इसका इसका काम क्या है wrap text का, जैसे कि अगर ये डेटा है, ये डेटा अगर हमारा प्रॉपर वे पे नहीं है, ठीक है, इजी लेसन्स में मैंने लिखा है, तो इजी लेसन को मैं यहाँ पे wrap करूँगा, इस टाइप से जितने फिगर इसकी चाहिए होगी उतने फिगर में से ले लेगा, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर से क्या होगा, जितना भी पर्टिकुलर एरिया हम सर्च करेंगे, देन उतना हमारा है मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने मर्ज एंड सेंटर है, इतनी एरिया मैंने देखी है, तो इतना एरिया में मर्ज एंड सेंटर होके आ चुका है, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे नंबर्स। नंबर्स में देखेंगे जनरल नंबर है या हम नंबर में है या करेंसी में है यहाँ पे, या अकाउंटिंग में है यहाँ पे, शॉर्ट शॉर्ट डेट में है, लॉन्ग डेट में है, टाइम में है, परसेंटेज में है, फंक्शन में, फ्रैक्शन में है यहाँ पे से। तो उसके बाद यहाँ पे जाके हम इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी चीज में, ठीक है। तो देन हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, नंबर में कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हमारे टैक्स में है, यहाँ पे हमारे टैक्स में आ गए। तो उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे परसेंटेज का आइकन दिया गया है, हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस परसेंटेज करेंगे तो इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा परसेंटेज का। यहाँ पे जाके हम देखेंगे ये कॉमा, और यहाँ पे जाके हम देखेंगे कि इसको यहाँ पे इंक्रीज और डेसिमल के लिए स्पेशली ये अगर एक डेसिमल में चाहिए या दो डेसिमल में चाहिए, एक में चाहिए, जीरो में चाहिए, या एक से ज़्यादा चाहिए इसमें यहाँ पे, इसमें यहाँ पे जाके चीज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे स्टाइल। स्टाइल्स में क्या है कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिया गया है, इसमें यहाँ पे वेरियस टाइप से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसमें हम। एंड देन उसके बाद हम आगे जाके देखेंगे, तो हमारे लिए ये है कि फॉर्मेट एज टेबल, हम इसको हम टेबल के रूप में भी हम इसे फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे इसका जो हम साइज, कलर साइज है वहाँ पे जैसे नॉर्मल पर है, गुड और उस टाइप से हम इसे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट फंक्शन में। इंसर्ट फंक्शन में क्या रहेगा, इंसर्ट हम सेल को भी कर सकते हैं, इंसर्ट हम सीट को भी कर सकते हैं, और इंसर्ट हम कॉलम को भी कर सकते हैं, और इंसर्ट हम सीट जो है हमारा वहाँ पे हम पूरे सीट को भी इंसर्ट हम कर सकते हैं वापस से, ठीक है। तो देन हम सीट इंसर्ट करने में देखो हमारी 3 सीट ऑलरेडी बनी थी यहाँ पे, तो हमारी 4th सीट यहाँ पे सीट 4 के नाम पे ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे आएगा डिलीट, एक डिलीट सेल है यहाँ पे। डिलीट का क्या मतलब है कि डिलीट से हम कोई भी चीज़ हमें डिलीट करनी है, जैसे अगर हमें यही अगर देखना है कि हमें रो डिलीट करनी है, हमें कॉलम डिलीट करना है, हमें सीट डिलीट करनी है, यहाँ से हम डिलीट फंक्शन फंक्शन क्या होम टैब में जाके डिलीट फंक्शन आएगा, वहाँ पे डिलीट से हम सारी की सारी चीज़ें हम डिलीट आइकन से हम सारी चीज़ डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और फॉर्मेट में जाके वहाँ पे देखेंगे सेल साइज और विजिबिलिटी और ऑर्गेनाइज सीट्स और प्रोटेक्शन, ये 4 चीजें यहाँ पे दी गई है। तो जैसे हम सबसे पहले है कि रो हाइट, हम इसकी रो को हम कितनी भी हाइट में हम लेके जा सकते हैं, रो को ऑटो फिट रो हाइट कर सकते हैं, कॉलम का विड्थ हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर से, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं, डिफॉल्ट विड्थ कर सकते हैं वहाँ पर से। अब जैसे विजिबिलिटी में देखेंगे हम कि हाइट ड्रॉज कर सकते हैं, और अनहाइड जो है उसको भी कर सकते हैं, रो को, कॉलम को हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं कॉलम को, ठीक है। देन उसके बाद है कि हम सीट को रिनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं सीट को यहाँ पे, एंड टैब से हम उसकी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारा सारा चीज मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि कैसे हम सीट को करेंगे रिनेम, कैसे हम सीट करेंगे। अभी आप बेसिकली ये जान लीजिए कि हम इस टैब में हम क्या क्या चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ऑटो सम का एक फंक्शन दिया गया है यहाँ पे। ऑटो सम का फंक्शन इस टाइप से काम करेगा कि जैसे हम मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे सम निकाल सकते हैं, यहाँ पे एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट नंबर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम
निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मोर फंक्शन जाएंगे यहाँ पे जाके हम यहाँ पे सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे जो हमारे पास यहाँ पे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं और ये फंक्शन होते क्या है। ठीक है, तो देन हम इसको हम कट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या है। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पे फिल का एक ड्रॉप डाउन दिया गया है। इसमें देखेंगे राइट और लेफ्ट और सीरीज और वो दिया गया है कि हम किस तरह से हम इस चीज को फिल कर सकते हैं यहाँ को। और एक क्लियर का आइकन दिया है, क्लियर और क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट्स एंड क्लियर कमेंट्स। अगर कोई भी चीज हमें देखनी है तो यहाँ पे से हम उसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद दिखाया गया शॉर्ट एंड फिल्टर। अब शॉर्ट और फिल्टर का अभी यूज कैसे होता है, शॉर्ट हम ए टू जेड कर सकते हैं, यहाँ पे जेड टू ए कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम शॉर्ट कर सकते हैं और फिल्टर तो हम कर सकते हैं, फिल्टर का भी इजी चीज है, कंट्रोल शिफ्ट एल के साथ इसके शॉर्टकट ही है। तो देन हम फिल्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिल्टर में तो यहाँ पे ये फिल्टर हो जाएगा। ठीक है, देन एंड कस्टम शॉर्ट का है, कस्टम शॉर्ट कैसे करेंगे तो इसके लिए मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा ये कस्टम शॉर्ट कैसे हम करते हैं, जो एक डेटा को हम पर्टिकुलर तरीके से हम शॉर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि फाइंड एंड फाइंड एंड सेलेक्ट, इसका क्या यूज होता है। जैसे फाइंड के लिए मैंने आपको एक बार बताया था जो मेरे प्रीवियस वीडियो थी, तो उसमें मैंने कंट्रोल एफ के साथ मैंने फाइंड का बताया था और कंट्रोल एच के साथ मैंने बताया था रिप्लेस का। ठीक है, एंड गो टू स्पेशल का मैंने आपको बताया था कंट्रोल जी के साथ, एंड गो टू स्पेशल यहाँ पे है फॉर्मूलाज कमेंट्स जो है ये गो टू स्पेशल के अंदर की है, डेटा वैलिडेशन है यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सिलेक्शन जो है पेन जो है वहाँ पे से वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं